नमस्कार साथियों, आ गया मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों के लिए सैलरी और महंगाई भत्ता पर बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश। तो साथियों, सरकार ने बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। नमस्कार साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर जल्द ही धन वर्षा होगी। लंबे समय से बड़ी सैलरी के ग्रोथ का इंतजार करने वाले कर्मचारियों के सपने पूरे होंगे। दरअसल केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग गठित होने जा रहा है। 8वां वेतन आयोग गठित होने के बाद सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार 8वां वेतन आयोग महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर में बम्पर बढ़त करेगा। साथ ही डीए को लेकर भी बड़े फैसले होंगे। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र के नक्शे से कदम चलते हुए अपने साथ के कर्मचारी को बम्पर लाभ दे सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या है, इससे सैलरी कैसे बढ़ेगी? जब वेतन आयोग की सैलरी समीक्षा या नई सैलरी तय करता है तो फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिससे कर्मचारी को पिछली बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर इसे नई सैलरी तय की जाती है। फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरी, सरकार की वित्तीय हालत समेत कई मुद्दों पर गौर करता है। इसके साथ ही पिछले डीए, वर्तमान डीए यानी महंगाई भत्ते भी ध्यान में रखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर तय करने का मुख्य उद्देश्य जारी है कर्मचारी की सैलरी में एक समान न्याय संगत बढ़ोतरी देना होता है। फिटमेंट फैक्टर करेगा माला माल। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर को ज़्यादा रखा जा सकता है। अगर ये पहले से ज़्यादा हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसे अपनाते हुए अपने कर्मचारी को बड़ा लाभ दे सकती है। पिछले कुछ वेतन आयोग की सिफारिशें कुछ ऐसे ही ट्रेंड देखने को मिली हैं कि नया वेतन तय करने से पहले वर्तमान का डीए यानी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे टोटल पर नया फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है। 8वें वेतन आयोग कुछ इस तरह से मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को उम्मीद है कि केंद्र की तरह उन्हें भी 8वें वेतन पर बम्पर लाभ मिलेगा। यही वजह है कि अब कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर की ओर से डीए को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आप भी नीचे दिए गए उदाहरण से नया फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन की संभावना सैलरी की गणना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 में जब 7वां वेतन लागू हुआ, उस पर कर्मचारियों को 125% तक महंगाई भत्ता मिला था। यानी उस वक्त अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये थी तो 125% डीए यानी 25,000 मिलाकर कुछ 45,000 रुपये का होगा। इस पर 14.22% की वास्तविक वृद्धि यानी 6399 रुपये जोड़ें तो कुल जोड़कर 51,399 रुपये यानी फिटमेंट फैक्टर 51,399 यानी 20,000 बराबर 2.57% दिया गया। यह पैटर्न रहा तो मालामाल होंगे मध्य प्रदेश के कर्मचारी। पिछले कुछ दशकों से वेतन आयोग की सिफारिशें गौर करें तो फिटमेंट फैक्टर में बम्पर बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला है। वेतन, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर 5 वर्ष 1996 में 74% डीए और फिटमेंट फैक्टर 1.86। छठा वर्ष 2006 में 115% डीए और फिटमेंट फैक्टर 1.46 ग्रेड पे कंसेप्ट किया गया। 7वां वर्ष 2016 में 125% डीए और 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया। पिछले 3 दशकों को फिटमेंट फैक्टर को देखकर समझा जा सकता है कि इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी में खासी बढ़त हुई है। फिटमेंट फैक्टर सीधे तौर पर बेसिक सैलरी और डीए के कुछ जोड़ने से गुणा कर दिया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष फिटमेंट फैक्टर 3.0 रखा जा सकता है। हालांकि देखने से होगा कि डीए को बेसिक सैलरी में पहले की तरह ही सम्मानित किया जा सकता है। नहीं, मध्य प्रदेश में कब लागू होगा 8वां वेतन? केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 2006 तक जारी कर सकता है, जिसके बाद केंद्र कर्मचारी उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर गौर करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से पूरी तरह से
अपनाए, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिए जा रहे भत्ते केंद्र के समान हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा था कि 13 सालों के बाद अलाउंस बढ़ेंगे, लेकिन पर्याप्त नहीं है। शासकीय कर्मचारियों को उचित लाभ मिलने की उम्मीद थी। अगर ये भत्ते केंद्र के हिसाब से बढ़ाए गए तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार अपना वित्तीय स्थिति के हिसाब में 8वें वेतन को लेकर निर्णय लेगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार ने अगर केंद्र की तरह ही 8वें वेतन की सिफारिशों को लागू किया तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी निश्चित ही मालामाल होंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से धन वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों पर धन भरोसा का फिटमेंट फैक्टर 8वां प्लान और डीए करेगा धमाल। फिटमेंट फैक्टर क्या है, 8वें वेतन से कैसे बढ़ेगी सैलरी और महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के कर्मचारी खुद कैलकुलेट करेंगे अपनी नई सैलरी। तो साथियों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी खुद भी अपना कैलकुलेटर कर सकते हैं। जो अपनी नई सैलरी आएगी, इसे विस्तार से देखें और समझें। नमस्कार साथियों, तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर जल्द ही धन भरोसा होगी। लंबे समय से बड़ी सैलरी के ग्रोथ के इंतजार करने वाले कर्मचारियों के सपने पूरे होंगे। दरअसल केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग गठित होने जा रहा है। 8वां वेतन आयोग गठित होने के बाद सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार 8वां वेतन आयोग महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर में बम्पर बढ़त करेगा। साथ ही डीए को लेकर भी बड़े फैसले होंगे। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र के नक्शे से कदम चलते हुए अपने शासकीय कर्मचारी को बम्पर लाभ दे सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या है, इससे सैलरी कैसे बढ़ेगी। जब वेतन आयोग की सैलरी समीक्षा या नई सैलरी तय करता है तो फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे कर्मचारी को पिछली बेसिक सैलरी में मल्टीप्लास किया जाता है और फिर इसे नई सैलरी तय की जाती है। फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरी सरकार की वित्तीय हालत समेत कई मुद्दों पर गौर करता है। इसके साथ ही पिछले डीए, वर्तमान डीए यानी महंगाई भत्ते भी ध्यान में रखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर तय करने का मुख्य उद्देश्य जारी है कर्मचारी की सैलरी में एक समान न्याय संगत बढ़ोतरी देना होता है। फिटमेंट फैक्टर करेगा मालामाल। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर को ज़्यादा रखा जा सकता है। अगर ये पहले से ज़्यादा हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसे अपनाते हुए अपने कर्मचारी को बड़ा लाभ दे सकती है। पिछले कुछ वेतन आयोग की सिफारिशें कुछ ऐसे ही ट्रेंड देखने को मिली हैं कि नया वेतन तय करने से पहले वर्तमान का डीए यानी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे टोटल पर नया फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है। 8वें वेतन आयोग कुछ इस तरह से मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को उम्मीद है कि केंद्र की तरह उन्हें भी 8वें वेतन पर बम्पर लाभ मिलेगा। यही वजह है कि अब कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर की ओर से डीए को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आप भी नीचे दिए गए उदाहरण से नया फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन की संभावना सैलरी की गणना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 में जब 7वां वेतन लागू हुआ, उस पर कर्मचारियों को 125% तक महंगाई भत्ता मिला था। यानी उस वक्त अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये थी तो 125% डीए यानी 25,000 मिलाकर कुछ 45,000 रुपये का होगा। इस पर 14.22% की वास्तविक वृद्धि यानी 6399 रुपये जोड़ें तो कुल जोड़कर 51,399 रुपये यानी फिटमेंट फैक्टर 51,399 यानी 20,000 बराबर 2.57% दिया गया। यह पैटर्न रहा तो मालामाल होंगे मध्य प्रदेश के कर्मचारी। पिछले कुछ दशकों से वेतन आयोग की सिफारिशें गौर करें तो फिटमेंट फैक्टर में बम्पर बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला है। वेतन, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर
5 वर्ष 1996 में 74% DA और फिटमेंट फैक्टर 1.86 और छठा वर्ष 2006 में 115% DA और फिटमेंट फैक्टर 1.46 प्लस ग्रेड पे कंसेप्ट किया गया। सातवां वर्ष 2016 में 125% DA और 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया। पिछले 3 दशकों को फिटमेंट फैक्टर को देखकर समझा जा सकता है कि इसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में खासी बढ़त हुई है। फिटमेंट फैक्टर सीधे तौर पर बेसिक सैलरी और DA के कुछ जोड़ने से गुणा कर दिया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष फिटमेंट फैक्टर 3.0 रखा जा सकता है। हालांकि देखने से होगा कि DA को बेसिक सैलरी पहले की तरह ही सम्मानित किया जा सकता है। नहीं, मध्य प्रदेश में कब लागू होगा 8वां वेतन? केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 2006 तक जारी कर सकता है, जिसके बाद केंद्र कर्मचारी उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर गौर करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से पूरी तरह से अपनाए ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिए जा रहे भत्ते केंद्र के समान हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा था कि 13 सालों के बाद अलाउंस बढ़ेंगे, लेकिन पर्याप्त नहीं है। शासकीय कर्मचारियों को उचित लाभ मिलने की उम्मीद थी। अगर ये भत्ते केंद्र के हिसाब से बढ़ाए गए तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार अपना वित्तीय स्थिति के हिसाब में 8वें वेतन को लेकर निर्णय लेगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार ने अगर केंद्र की तरह ही 8वें वेतन की सिफारिशों को लागू किया तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी निश्चित ही मालामाल होंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से धन वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों पर धन भरोसा का फिटमेंट फैक्टर 8वां प्लान और DA करेगा धमाल। फिटमेंट फैक्टर क्या है? 8वें वेतन से कैसे बढ़ेगी सैलरी और महंगाई भत्ता? मध्य प्रदेश के कर्मचारी खुद कैलकुलेट करेंगे अपनी नई सैलरी। तो साथियों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी खुद भी अपना कैलकुलेटर कर सकते हैं। जो अपनी नई सैलरी आएगी, इसे विस्तार से देखें और समझें।